तो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को एक बार दोबारा से नज़रों के सामने से गुजार देते हैं साफ साफ। देखो बेटा, ये रहा हमारा थैलाकोइड। थैलाकोइड की जो कैविटी वो ल्यूमेन कहलाती है। ये थैलाकोइड की हमारी मेम्ब्रेन है। थैलाकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्पेस होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। नॉर्मल बेटा थैलाकोइड की जो एग्जिट पॉइंट है वो ये रही। इसको हम क्या बोलते हैं ये मैं बताता हूँ बेटा। इस एग्जिट पॉइंट को बोलते हैं एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस बेटा इस गेट को क्यों बोलते हैं, इस रास्ते को इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जब यहाँ से होकर H+ आयन बाहर निकलता है तो वो एटीपी फॉर्म करता हुआ चलता है। एटीपी फॉर्म करता हुआ चलता है, इसलिए इस बेटा गेट को, इस दरवाजे को, इस पाथ को एटीपी सिंथेस कह देते हैं। तो आप कह सकते हो द ओपनिंग ऑफ थैलाकोइड इज नोन एज एटीपी सिंथेस। ऐसा कोई क्वेश्चन नीट में आने वाला है तो बेटा नहीं आने वाला, बस पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, दोनों फोटो सिस्टम वहाँ मौजूद हैं, ये हमने पढ़ा था। लाइट सबसे पहले PS2 में आएगी। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो PS2 का जो रिसीवर है वो क्या है, फियोफाइटिन रिसीव करेगा। फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डाल देगा। बीच में एक कॉम्प्लेक्स B6 है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं, लिख देते हैं। PQ में जाएगा तो यहाँ PQ क्या निकालेगा, फोटोन निकालेगा, सॉरी प्रोटोन निकालेगा H+ आयंस के रूप में। फिर B6 के पास इलेक्ट्रॉन गया, फिर PC के पास इलेक्ट्रॉन गया और वहाँ से फोटो सिस्टम 1 पे गया जहाँ पर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ने उसे रिसीव किया, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 का रिसीवर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन फेरोडोक्सिन के पास गया जिसका इस्तेमाल कर कर इसने NADPH बना दिया और जो एनर्जी NADPH बनी उसके साथ मिला H+ आयन फ्री, तो उसने H+ आयन को अंदर फेंक दिया। देखो बेटा PQ भी दे रहा है H+ आयन, NADP भी दे रहा है H+ आयन, H+ आयन बढ़ रहा है। एक बात और, क्वेश्चन ये आता है कि यदि एक बार इलेक्ट्रॉन निकला और वो मूव होता गया तो इसके पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हर बार निकलते रहेंगे लाइट पड़ने पे, तो हम बोलेंगे भाई किसी पे भी अनलिमिटेड तो होते नहीं, लिमिटेड ही होते हैं। तो जब लिमिटेड ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भैया फिर ये इसका ये काम चलता कैसे है हमेशा, तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई पानी भी तो लेता है ना प्लांट। तो ये भैया प्लांट का वाटर जो होता है, प्लांट से वाटर जो आता है अंदर यहाँ पहुँचता है हमारा थैलाकोइड में, उसका फोटोलाइसिस कर देते हैं। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, फोटो का मतलब होता है लाइट की एनर्जी का यूज करके जब पानी को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं जी, ताकि वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन मिल सके, हमें मतलब सॉरी इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन मिल सके, ताकि भैया PS1 को अपना इलेक्ट्रॉन बार बार ना निकालना पड़े। लिमिटेड ही तो होंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं तो मर जाएगा ये। अब इलेक्ट्रॉन भैया, पानी आता रहता है प्लांट में, पानी टूटता रहता है, इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं और पाथवे चलता रहता है, NADPH बनती रहती है। लेकिन बेटा साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फिर प्रोटोन भी निकलता है H+ आयन के रूप में। देख रहे हो ना, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, वाटर तो यही है ना H2O। फिर यहाँ पर देखो बेटा तीन तरफ से हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया, प्रोटोन का ग्रेडियंट क्या हो गया, बढ़ गया बहुत ज़्यादा, और बाहर स्ट्रोमा में कम, ल्यूमन में ज़्यादा। अब क्या होगा भैया, बोलो क्या होगा, हाँ ओस्मोसिस होगी, इसे कीमोस्मोसिस बोल देते हैं केमिकल बेसिस पे भैया। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा ग्रेडियंट, तो बाहर है हाई ग्रेडियंट, ये स्ट्रोमा में लो ग्रेडियंट, ये लो ग्रेडियंट की तरफ जाएगा गेट से होता हुआ। बाहर वाला जो दरवाज़ा है CF0 कहलाता है, बाहर वाला और अंदर वाला, और बाहर वाला जो होता है बेटा CF1 कहलाता है। इन दोनों के बीच में जो पाथवे बना, जो गेट बना, ATP सिंथेस, बाहर निकला ATP बनाता हुआ निकला, देखो NADPH बना, ATP भी बना। समझ में आ गया, यही है हमारा हाँ एक और चीज़, इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो सही, NADPH बन गया लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया। ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। आप बोलोगे भैया इसके अंदर ये फोटो तो समझ में आ रहा है, ये फोस्फो क्या है भाई, NADPH में P क्या है, फोस्फोरस। ATP जब बन रहा है तो ADP निकल रहा है, तो ADP और ये P जब निकल रहा है क्या है, फोस्फोरस। इसलिए बेटा जब फोस्फोरस इतनी बार बन रहा है इसलिए इसका नाम हो गया नॉन साइक्लिक। क्यों, इलेक्ट्रॉन घूम के नहीं आया। फोस्टो का मतलब हो गया लाइट, फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोस्फोरस। बात खत्म। अब बेटा जरा आगे हम बढ़ जाते हैं, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब आप बोलोगे भैया उस नॉन साइक्लिक को दोबारा से क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि भैया वो जब तक अच्छी नहीं हो जाएगी साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन आपको समझ में भी नहीं आएगी।
तो जब आपकी नॉन साइक्लिक अच्छी हो जाएगी तो साइक्लिक आपको भाग के आ जाएगी, फटाफट आ जाएगी। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वापस भी आ जाता है। अरे वाह जी वाह, कैसे आ जाता है? देखो बेटा, देखो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो स्ट्रोमल थैलाकोइड के अंदर होता है। और स्ट्रोमल थैलाकोइड की जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी तो क्या बोला था कि खाली उसके अंदर फोटो सिस्टम 1 होता है, ओनली फोटो सिस्टम 1 मौजूद होता है। तो जो खाली फोटो सिस्टम 1 जो है उसके अंदर तो आपको पता है ना कि उसके इलेक्ट्रॉन रिसीवर कौन है उसके, तो बेटा ये खाली स्ट्रोमल थैलाकोइड के अंदर ही होगा। मैंने आपको ये बात समझा दी। एक कंडीशन और हो सकती है जिसके अंदर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकती है। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि आपकी वेवलेंथ जो आ जाए वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? ज़्यादा आ जाए। और आपको पता है कि 680 नैनोमीटर तक ही रिसीव करता है फोटो सिस्टम 2, और इससे ऊपर आ जाए तो वो काम ही नहीं करेगा। तो बस मुझे कुल मिला के ये है भैया, साइक्लिक तभी हो सकता है फोटोफॉस्फोराइलेशन जब फोटो सिस्टम 2 काम ही ना करे। या तो वो हो ही ना, तो ये तो हमारा वही मैंने बता दिया स्ट्रोमल थैलाकोइड के अंदर होता है, या तो भैया हमारी वेवलेंथ जो है लाइट की ज़्यादा हो जाए। दोनों कंडीशन क्लियर है। अब देखो होता क्या है, वही अपना थैलाकोइड, वही अपना बाहर क्या है ये बोलो, स्ट्रोमा, वही अपना अंदर ल्यूमन, वही सेम कहानी, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइट जो आएगी भैया, फोटो सिस्टम 2 तो अपना या तो एब्सेंट है या काम ही नहीं कर रहा। लाइट गिरी फोटो सिस्टम 1 पे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर गया, अपहिल मूवमेंट किया। अपहिल मूवमेंट किया तो रिसीव कौन करेगा भैया? फोटो सिस्टम 1 का रिसीवर है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, उसने इसे ले लिया। वहाँ से उसने इसे रिलीज कर दिया ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में छोड़ दिया। वहाँ से PQ के पास आया। PQ ने बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते ही क्या किया? प्रोटोन यहाँ पर रिलीज कर दिया ल्यूमन में, मतलब प्रोटोन H+ आयन के रूप में छोड़ा। फिर वहाँ से B6 कॉम्प्लेक्स, फिर वहाँ से PC कॉम्प्लेक्स के पास गया। बात समझ में आया? और PC कॉम्प्लेक्स ने दोबारा से इसको फोटो सिस्टम 1 को ही वापस दे दिया। देखा, इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस आ गया। ये क्या हुआ? साइक्लिक हुआ। बेटा एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर जब ये चीज़ हुई तो ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूमा तो नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमता, इधर उधर मूव करता, तो PS1 के बाद फेरोडॉक्सिन मिलता, वहाँ से वो क्या बना देता? NADPH बना देता। तो NADPH तो यहाँ बनेगी ही नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई। और फोटो सिस्टम 2 नहीं है तो बेटा वाटर के तोड़ने वाला काम भी यहाँ पर नहीं होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई? H+ का ग्रेडियंट बढ़ने लगा, प्रोटोन को ग्रेडियंट बढ़ने लगा। अब फिर से बेटा वो इस गेट से, इसका नाम क्या है गेट का? ATP सिंथेज। जो ये गेट है, इस गेट से बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ H+N। जब आएगा तो निकालेगा ATP। ठीक है बेटा? नहीं, यहाँ पर ना NADPH बनेगा और ना यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी। ये है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यही बेटा नॉन साइक्लिक पढ़ना ही पड़ता है इसके लिए। ठीक है बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। आया हो तो लाइक कर देना।